हेलो माय डियर जीपी एस्पिरेंट्स, आई एम कैडेट रुद्रा फ्रॉम बीएम जीपी रेटिंग। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जनवरी 2027 जीपी रेटिंग बैच। यानी कि जीपी रेटिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है 2027 जनवरी बैच के लिए। तो देखते हैं जीपी रेटिंग का रोड मैप क्या होने वाला है, जनवरी बैच के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या एग्ज़ाम होता है, क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है अलग अलग कॉलेजेस का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कॉलेज से, दैट इज़ टीएस रहमान। टीएस रहमान एक बहुत ही जाना माना कॉलेज है एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जीपी रेटिंग के लिए, जिसमें आपको मिलता है वर्ल्ड के या फिर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ में आपको प्लेसमेंट मिलता है। इसमें सबसे पहले टीएस रहमान में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। यानी कि फर्स्ट प्रोसीजर जो आपका होगा वो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें होने वाला है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो रहता है मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। आपको मैथ्स आनी चाहिए, आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए और आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर दिया गया है, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला एडमिशन का प्रोसेस रहता है वो होता है सीबीटी एग्ज़ाम। अगर आप सीबीटी क्लियर करते हो देन आपको आगे फॉरवर्ड किया जाता है इंटरव्यू के लिए। देन आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो, जिसमें आपसे पूछा जाता है नॉन टेक्निकल एंड इन दी एंड आपसे पूछा जाता है सब कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज जीके के हो सकते हैं, छोटा मोटा मैथमेटिक्स का, या जो भी आपने डिप्लोमा या फिर आईटीआई कर रखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन आता है आपका मेडिकल होता है, देन होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आप इन चारों पूरे एडमिशन प्रोसीजर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है टीएस रहमान में, जिससे आपका मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट हो सकता है एक बहुत अच्छे तरीके से। ओके, सो दूसरा हमारा जो कॉलेज है दैट इज़ नुसी गोवा, जो कि लोकेटेड है गोवा के अंदर। इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत सिंपल होता है, सिंपल इन द सेंस इसमें केवल होती है इंग्लिश, इसमें मैथमेटिक्स नहीं होती, इसमें जनरल नॉलेज नहीं होती, इसका सिलेबस केवल होता है इंग्लिश। यानी कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में आपको ढंग से पता है कैसे क्या करना होता है, टेंसेस एंड ऑल दी ग्रामर सेक्शंस अगर आपके क्लियर हैं, देन आप नुसी गोवा डेफिनेटली निकाल सकते हैं। इसका होता है सबसे पहले रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में बहुत सिंपली इंग्लिश पूछी जाती है, ओनली इंग्लिश एक टेस्ट होता है। अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हो अपने रिटन एग्जाम, देन आपको आगे फॉरवर्ड किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, सेम आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा, नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, आपसे टेक्निकल पूछा जाएगा, देन ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत सिर्फ नॉलेज हो सकता है अगर आपने आईटीआई या फिर कोई डिग्री कर रखी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। देन अगर आप ये दो स्टेप क्लियर कर लेते हो देन आपका मेडिकल होता है, देन डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में होता है आपका 10th 12th मार्कशीट एंड पासपोर्ट होना चाहिए आपका, एंड जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सच एज मेडिकल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो नुसी गोवा के लिए। हमारे कॉलेजेस की लिस्ट में अगला कॉलेज है आईएमआई ग्रेटर नोएडा, जो कि लोकेटेड है नोएडा के अंदर। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। यानी कि इसके अंदर लगभग सभी कुछ पूछा जाता है। अगर आप जीपी रेटिंग के लिए अपीयर हो रहे हो और आपको इंटरव्यू एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो डेफिनेटली आपको इन सभी चीज़ों से एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में जीपी रेटिंग में कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, सो आपको बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना होगा, इंग्लिश को होगा और जनरल एप्टीट्यूड भी होगा। अगर आपको सीबीटी क्लियर करना है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आपको क्लियर करना है देन आपको इन सभी चीज़ों के साथ प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप इस सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हो देन आपका होता है इंटरव्यू, जिसमें सेम एज अदर कंपनीज आपसे पूछा जाता है नॉट टेक्निकल आपका जो भी प्रीवियस डिप्लोमा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसमें क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देन आपका मेडिकल होता है, देन आपका साइकोमेट्रिक होता है। साइकोमेट्रिक इज़ अ टेस्ट जिसमें आपको आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हो, यह सारे क्वेश्चन होते हैं। लगभग इसमें होते हैं 300 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने होते हैं 1 आवर में। अगर आप 1 घंटे में 300 क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्लियर कर सकते हो और आपके आंसर सही होने चाहिए। तो हमारे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट में अगला कॉलेज आता है सेवन आइलैंड, जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में। सेवन आइलैंड में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, यानी कि इसके अंदर कोई सीबीटी नहीं होता, बट एट द सेम टाइम इसके लिए होते हैं डायरेक्ट इंटरव्यूज़। सिंपल है कैलकुलेशन, बहुत सिंपल इक्वेशन है कि अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है इसका मतलब इंटरव्यूज़ में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सिंपल चीज़ है, अगर एंट्रेंस नहीं हो रहा है इंटरव्यू में भीड़ ज़्यादा है, कंपटीशन इंटरव्यूज़ में ज़्यादा है, तो इंटरव्यूज़ का जो लेवल है वो होने वाला है टफ़। ठीक है, अगर इंटरव्यूज़ का लेवल टफ़ है इसका मतलब आपको इसके अंदर इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सेवन आइलैंड में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर 100 बंदों का इंटरव्यू हो तो आप टॉप 5 में, टॉप 3 में आओ, है ना। देन अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो देन आप मेडिकल के लिए फॉरवर्ड किए जाते हो, देन बचता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। सेम प्रोसीजर है, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन लगभग सभी कंपनीज़ में रहता है। ठीक है,
लेकिन जो फ़र्क आता है इंटरव्यूज़ में आता है, किसी कंपनी का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, किसी कॉलेज का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, या फिर किसी कंपनी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। सो हमारे कॉलेजेस की लिस्ट में अगला कॉलेज आता है जिसका नाम है SCI-MTI यानी कि शिपिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो कि 10th, 11th एंड 12th लेवल की होती है। देन आता है आपका इंग्लिश, जिसमें आता है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि जनरल जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे इसके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन एडमिशन प्रोसीजर सेम रहेगा, CBT एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका ये सिलेबस रहेगा। अगर आप ये सिलेबस पढ़ के एग्ज़ाम देते हो और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, देन आपको होता है इंटरव्यू आपका कैप्टन लेता है, सेम नॉन टेक्निकल आपके बारे में पूछेगा, आप क्या करते हो, क्यों करते हो, क्या कोर्स किया है, उस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि वेदर आप शिप पे काम कर सकते हो या नहीं। देन मेडिकल्स, देन डॉक्यूमेंटेशन। बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट रिकमेंड दिस कॉलेज। वाई? इस कॉलेज को हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पे स्ट्रक्चर कम है, वेटिंग पीरियड है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में अपना सिलेक्शन लें। दैट इज़ द रीज़न हम उन बच्चों को SCI के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम दूसरे कॉलेजेस, कंपनीज़ के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ चाहिए, आप अपना फ्यूचर अच्छे से कीजिए। वी वांट कि हमारा जो कैडेट है वो GP रेटिंग से कैप्टन बने, हम चाहते हैं GP रेटिंग से चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर बने, ठीक है। हमारा एम एक GP रेटिंग का क्रू बनाना नहीं है, हमारा एम है एक ऑफिसर तैयार करना। दैट इज़ द रीज़न हम चाहते हैं कि हमारा जो भी GP रेटिंग है वो एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो, अपना करियर अच्छे से बना सके, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, अगर आपको चाहिए सिलेक्शन 2027 के जनवरी बैच में, तो आपको क्या एग्ज़ाम के लिए सिलेबस प्रिपेयर करना होगा और क्या सिलेबस आपका होना चाहिए इंटरव्यूज़ के लिए। सो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी कंपनी या कॉलेज का CBT निकालना चाहते हो, स्पॉन्सरशिप पाना चाहते हो, तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखते हैं, सिंपल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सिलेबस में रहता है आपका फिज़िक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है एंड मैथ रहता है। उसके बाद GK रहता है, एप्टीट्यूड रहता है एंड इंग्लिश रहता है। इन सभी ये सब्जेक्ट्स हैं, ये 6 सब्जेक्ट जो हैं आपके, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, यानी आपका मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये पहला स्टेप है अगर आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज में सेलेक्ट होना है। फिजिक्स का क्या सिलेबस रहता है? जनरली जो आपके 10th के टॉपिक्स होते हैं, यानी कि 10th की जो भी आपकी फिजिक्स होती है, जो साइंस में आपके चैप्टर्स होते हैं, बेसिक लेवल के एकदम बेसिक्स जो होते हैं, सारे लॉज एंड दोज काइंड ऑफ थिंग लाइक आर्किमिडीज लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो शिप पे काम आती है, उस टाइप की चीज़ें आपसे फिजिक्स में पूछी जाती है। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री में पूछा जाता है आपके बॉयल्स लॉ बता दो, चार्ल्स लॉ बता दो, कुछ सिंपल इक्वेशंस, कुछ केमिकल फार्मूलाज आपसे पूछे जाते हैं। मैथ्स के सिंपल कैलकुलेशन के सवाल, जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। GK में क्या आते हैं? GK जनरली आपसे पूछ सकते हैं कि कैपिटल पूछ ली, करेंसी पूछ ली, करेंसी पूछ ली, और क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि कोई सी रूट पूछ लिया, इंडिया के आसपास कौन कौन से सी हैं, या फिर ऐसी कोई भी जनरल चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको मर्चेंट नेवी में आना है। सपोज इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, या फिर किसी कंट्री का कैपिटल, नेपाल का कैपिटल क्या है, भूटान का क्या है, अमेरिका का क्या है, ठीक है। देन एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हो गया एज क्या होती है, किसी की दूसरों की रेस्पेक्टिव में एज निकालना, इसकी एज इतनी तो इसकी क्या होगी, ब्लड रिलेशंस क्या होंगे, या फिर कुछ कैलकुलेशंस हो गया, ठीक है। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश में रहती है तुम्हारी पूरी ग्रामर में क्या आता है? इडम, फ्रेजेस, टेंसेस, ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। अगर आप ये सारा सिलेबस कर लेते हो तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपका ना निकले, है ना। अगर आप ये सारा सिलेबस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका पूरा एग्ज़ाम निकल जाता है, ठीक है। और ये बेसिक एक मोटा स्ट्रक्चर रहता है आपके एग्जाम के सिलेबस का, जो कि आपके GP रेटिंग के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देन आता है इंटरव्यू का सिलेबस। दिस इज द पार्ट, हो सकता है आपने अपने लाइफ में कभी पहले एग्जाम दिया हो या फिर कोई भी आपको प्रायर एक्सपीरियंस हो एग्जाम का, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यूज़ में बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन उतने अच्छे से हुई नहीं होती है। एट द सेम टाइम अगर आपको चाहिए कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लो और ढंग से क्लियर करो, सो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सबसे पहले नॉन टेक क्या होता है? नॉन टेक इज़ बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें पूछा जाता है आपके बारे में, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना है, इंट्रोडक्शन, व्हाई शुड वी हायर यू, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपसे आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देन आता है आपका टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में आपसे पूछते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देन आता है आपका जीके, जिसमें आपको पूछा जाता है कंट्री, कैपिटल, देन आपसे पूछा जाता है जनरल क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर आपसे पूछ सकते हैं जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सपोज अगर आपने आईटीआई की है तो आपसे आईटीआई के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने 11th 12th पीसीएम से कर रखा है तो आपसे उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल्स के अंदर या फिर उसके बाद में। देन आता है आपका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, दैट इज शिप नॉलेज, कि आपको शिप के बारे में क्या पता है। ठीक है, सो बेसिकली आपसे पूछ सकता है बो क्या होता है, स्टर्न क्या होता है। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें जो शिप पे होती हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि भाई तुम्हें कितना पता है मर्चेंट नेवी के बारे में, तुम मर्चेंट नेवी के बारे में कितना कुछ जानते हो। सो बेसिकली ये रहता है इंटरव्यू का। और ये सारी चीज़ें अगर तुम याद भी कर लोगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो बिल्ड करना पड़ता है, किसी के अंदर स्टार्टिंग से नहीं होता। अगर तुम्हारे 12th में 90% भी है फिर भी कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है तुम्हारे अंदर नहीं होगी। ठीक है, इंटरव्यूज़ आर समथिंग एल्स। ठीक है, स्टेज परफॉर्मेंस अलग होती है, इंटरव्यू में जाके बैठना अलग बात होती है। जब तक तुम इन सब चीज़ों के स्पेसिफिकली मॉक इंटरव्यूज़ प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम इंटरव्यू में बैठे और फर्स्ट इंप्रेशन में ही सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू नो कि इंटरव्यूज़ जो होते हैं बहुत प्रिसाइजली आपको प्रिपेयर करना होता है हर एक आंसर को, कि कैसे उस आंसर को फ्रेम किया जाए, कैसे उस आंसर को बहुत बढ़िया बना सके। जैसे अपना इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या डिटेल्स उसमें मेंशन होनी चाहिए। जीपी रेटिंग कर रहे हो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो ताकि हम तुम्हें रीच आउट कर सके और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सके। सो जितना भी अभी हमने सिलेबस देखा एग्जाम से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड, उन सब के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि BM GP रेटिंग। हम आपको एक ऐसा रामबाण प्रोवाइड करने वाले हैं जिसके अंदर आपको मिलता है कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, यानी कि एग्जामिनेशन का रामबाण। अगर आप ये पूरी बुकलेट लगा लेते हो, सो ऐसा GP रेटिंग का कोई कॉलेज या कोई कंपनी ऐसा नहीं बचता जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप या कंपनी में प्लेसमेंट ना मिले। यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए जिसका आप इजीली CBT एंड एग्जामिनेशन निकाल पाओ, या फिर आप सीधा एग्ज़ाम एक बार में फोड़ना चाहते हो, तो एक सिंपल चॉइस है, दैट इज़ BM की हमारी मॉड्यूल, यानी कि हमारी बुकलेट। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर आपको मिलता है सारे इंटरव्यूज़ के गाइडेंस मिलता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। आपको मिलता है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, अलग अलग सेक्शंस में उनके सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इस बुक। ठीक है, इसके अंदर बुक मतलब समझ लो GP रेटिंग का रामबाण। GP रेटिंग का ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है जो इस बुकलेट के अंदर आपको ना मिले। सारी की सारी चीज़ें लाइक A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपको इस शिप के अंदर। देन आता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक, यानी कि इंटरव्यू स्पेसिफिक। अगर आपने ये बुक कर लिया, इस बुक के अंदर आपको मिलता है हर एक कंपनी स्पेसिफिक एंड कॉलेज स्पेसिफिक इंटरव्यू का प्रिपरेशन। जैसे कि कंपनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किन बच्चों से क्या क्या पूछे गए हैं, जो हमने हमारे बच्चों से स्पेसिफिकली अलग अलग एक एक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बनवाया है। ठीक है, सो इसके अंदर आपको पूरा गाइडेंस मिलता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ज्योग्राफी, GK, एवरी सिंगल क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपसे पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं हमारी इस बुकलेट में। और इन बुकलेट्स के ज़रिए हमारे 76% बच्चों का टॉप 4 कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है। लाइक इन नंबर्स इट वॉज अ वेरी गुड नंबर। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमने GP रेटिंग में कराया है, और बढ़िया बात यह है कि उन सभी बच्चों का बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है विथ वेरी गुड स्पॉन्सरशिप। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में उनको प्लेसमेंट मिला है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनीज में आती है। देन आते हैं हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए अगर हमें सिलेक्शन चाहिए GP रेटिंग के जनवरी बैच में। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि इट इज़ नेवर लेट। अगर आप आज से स्टडी स्टार्ट करोगे तभी जाके आप फ्यूचर के लिए रेडी होगे। सो फॉर योर फ्यूचर व्हाट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फिक्स अ प्रॉपर प्लान, यानी कि हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाना है कि मेरा एग्जाम होगा, मेरे को ये पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कैसे कैसे करना है। एंड उस जो तुम्हारा प्लान है उसको प्रॉपर फॉलो करो डेडिकेशन के साथ। यानी कि अगर तुम्हें मर्चेंट नेवी में आना है, सो ये कंपटीशन का टाइम है, अभी कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। सो डेफिनेटली जो डेडिकेटेड होगा, जो ढंग से पढ़ाई करेगा, जो एकदम प्लान्ड स्टडी करेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। डोंट एक्सक्यूज़, अपने ही की गई बातों से भागो मत, एक्सक्यूज़ मत दो। जो भी तुम डिसाइड कर लेते हो उस पर बस डेडिकेटेड रहो, अपनी चीज़ों को प्रूव करो कि तुमने कोई डिसीजन लिया है। डिवाइड द सिलेबस इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो भी तुम्हारा सिलेबस है, जितना भी तुम्हारा सिलेबस है, ध्यान रखो
ट्राई करो कि उसको स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करो, एक प्रॉपर रोड मैप बनाओ कि आज मुझे इतना पढ़ना है तो उतना पढ़ो, ठीक है। देन आता है मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, यानी कि मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी, यानी कि जो एग्जामिनेशन है उनके लिए मॉक टेस्ट कैसे दें। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला जो तुम्हारे मॉक टेस्ट होते हैं जिनमें तुम्हें सैम्पल क्वेश्चंस मिलते हैं कंपनी के, वो तुम्हें पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस DPP, ठीक है, DPP जितने भी होते हैं उन सब की प्रैक्टिस करना शुरू करो। रिवाइज थ्योरी, यानी कि थ्योरी का रिवीजन करो, जो भी तुमने अपने 10th 11th 12th में पढ़ा है, जो थ्योरीज तुमने पढ़ी है उन सारी थ्योरीज को पढ़ाओ, रिवाइज करो जो भी तुमने पहले पढ़ चुके हो। और अगर नहीं पढ़ा है तो उसका स्टार्टिंग से बेसिक क्लियर करते हुए पढ़ाई स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस टॉपिक्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी कि जब तुमने सपोज किसी एक टॉपिक यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का अगर तुमने थ्योरी किया है तो ट्राई करो कि उसका क्वेश्चंस उसी दिन लगाने का ट्राई करो, ताकि तुम्हारा जो टॉपिक है वो फ्रेश रहे, तुम उस सब्जेक्ट से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओ। तो अब बात करते हैं 2027 में इंटरव्यू के लिए तुम्हारी क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, क्या तुम्हारा एम रहना चाहिए अगर तुम्हें इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं। तो बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपना क्या होना चाहिए इंटरव्यूज़ के लिए, दैट इज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम अपना इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि तुम अपने बारे में बोल पा रहे हो नहीं पा रहे हो। सपोज माई नेम इज़ रुद्रपाल एंड आई एम अ डेक कैडेट, आई कम फ्रॉम उदयपुर, एंड जो भी मेरा है पूरा इंट्रोडक्शन मेरे को मुंह ज़बानी याद होना चाहिए अगर मेरे को कोई भी पूछ ले। द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि व्हाई डू यू वांट मर्चेंट नेवी। अगर सबसे पहला क्वेश्चन होता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन के बाद पूछा जाता है कि ठीक है भाई तू कोई भी है बट तेरे को मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। देन आता है बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन, यानी कि आर्किमिडीज लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुमसे पूछे जाते हैं। देन आता है प्रैक्टिस कैसे करोगे तुम इंटरव्यूज़ की, दैट इज़ मिरर प्रैक्टिस, कांच के सामने खड़े होकर खुद से बात करो। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को अपने मोबाइल के कैमरा में रिकॉर्ड करने का ट्राई करो। इंप्रूव कम्युनिकेशन, यानी कि अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, नए लोगों से बात करो, ट्राई करो कि तुम कुछ भी किसी भी जरिए से अपने दोस्त बनाओ, मॉक इंटरव्यूज़ दो, कुछ भी करो, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का ट्राई करो, अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करो ताकि इंटरव्यू में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ पाए। जैन 2027 के लिए हमारे बच्चे तो ऑलरेडी बना चुके हैं अपना मन और अपने प्रिपरेशन के साथ खतरनाक धुआंधार तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो उसी प्रिपरेशन और उसी जुनून के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा न्यूली लॉन्च जुनून बैच, जो कि है स्पेसिफिकली उनके लिए जो 2027 का एम कर रहे हैं जनवरी में, जो जनवरी 2027 में ही इंडिया की टॉप 5 कंपनीज या कॉलेजेस में सेलेक्ट होना चाहते हैं और अपना फ्यूचर मर्चेंट नेवी सिक्योर करना चाहते हैं। उनके लिए स्पेसिफिकली हमारा बैच है, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ हमारे से प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मॉक टेस्ट, तुम्हारा इंटरव्यू प्रिपरेशन, तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मिलता है हर एक चीज़ का। देन हमारा जो सेकंड बैच है दैट इज़ फॉर जो ITI वाले लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बैच है हमारा योद्धा वाला। योद्धा में आपको ITI से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ITI से रिलेटेड जो स्पेसिफिक कंपनी वाले आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ITI के लिए स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, सारा स्टडी मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एट द सेम टाइम अगर आप दोनों में से किसी भी सर्कमस्टांसेस में रहते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। सो ये हैं हमारे कुछ सिलेक्शंस जो कि पिछले ईयर तुम्हारे सामने ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है जिन्होंने अपने GP रेटिंग का करियर स्टार्ट कर दिया है इंडिया के टॉप 4 GP रेटिंग कॉलेज से, यानी कि इनका करियर तो सेट है, इनकी लाइफ तो सेट है। अगर तुम भी अपनी लाइफ सेट करना चाहते हो और अपनी सफलता चाहते हो, अपनी लाइफ में गारंटी चाहते हो जॉब की, और अपनी लाइफ में चाहते हो कि मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाओ और एक अच्छे ऑफिसर या फिर इंजीनियर बनो, सो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम भी कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे डायरेक्टली DM कर सकते हो, हमारी टीम तुमसे डायरेक्ट रीच आउट करेगी। और अगर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड या फिर GP रेटिंग से एग्जाम, इंटरव्यू और कोई भी डाउट, एक फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सा मेल करना है, CV कैसे बनानी है, या फिर कोई भी डाउट, टेक्निकल क्या होता है, नॉन टेक्निकल क्या होता है, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी डाउट है तो तुम डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हो इस नंबर पे और तुम्हें मिलेगा सीधा मेरे से गाइडेंस, यानी कि तुम सीधा मेरे से कांटेक्ट कर रहे होगे, जो होगा तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल। अगर कोई भी डाउट है तुम्हें मर्चेंट नेवी का तो डायरेक्ट कांटेक्ट करो मुझे दिस नंबर पे, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन में हमारे फॉर्म को फिल कर सकते हो, हमारी टीम तुमसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगी।